पूर्ण ब्रह्म परमात्मा फिर भी उसकी पहचान तो कोई विरल को ही होती है। व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त, प्रत्यक्ष होते हुए भी परोक्ष। मगर जिसके लिए अपरोक्ष ज्ञान सुलभ हो गया है, उसके लिए उसे व्याप्त स्वरूप में वो निहार सकता है। ऐसे सारे संसार में व्याप्त स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। हमें निश्चय तो एक ही करना है कि जो परमात्मा की खोज हमने शुरू की है, वो परमात्मा कहीं भी नहीं है ऐसा है ही नहीं, सर्वव्यापक है। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जिस स्थान में उसकी अनुभूति हम न कर सके। उसकी अनुभूति करने के लिए हमें दूर कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। प्रारब्ध योग से हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति में रहकर अगर समत्व सिद्ध करें, दृष्टि को सुधार दें, जिसमें हमको जगत देखने की आदत है वो बदल जाए, और जो भी कुछ है वो स्वयं ही है, इतना स्वीकार करें। स्वीकार करके हम जड़ चेतन में, चराचर विश्व में उनके मन बुद्धि इंद्रियों का स्वभाव देखे बिना दिव्य दृष्टि से देखे, ब्रह्म दृष्टि से देखे, तो ब्रह्म ही है। इस एक सोए की नोक रखे इतनी जगह भी उनके बिना खाली नहीं। सालों तक हम उसे जानने के लिए लगे रहते हैं, मगर समस्त संसार में माया का इतना प्रभुत्व है कि हम जानना चाहते हैं परमात्मा को, फंस जाते हैं माया। माया का प्रभुत्व कहाँ चलता है? जहां माया का आकर्षण है, जहां अपने सुख संपत्ति, ऐश आराम, वैभव आदि अच्छे लगते हैं, वहां हम माया में फंस जाते हैं। मगर जो सत विचार करते हैं, तत्व विचार करते हैं, पूरे सारे संसार में घूम के भी आ जाए तो भी उन्हें संसार का आकर्षण नहीं होता। तत्व विचार सिर्फ इतना ही करना है, जो दिख रहा है वो पहले तो नहीं था। विचार करने से पता चलेगा, विचार के बिना वो पता नहीं चलेगा। और उनका समय पूरा होते वो नहीं दिखेगा। बीच में दिख रहा है वो हमारा भ्रम है, हमारी ना समझी है, हमारे जन्मों से की हुई दृढ़ता का परिणाम है। इसके जगह अगर हम पहले से अभ्यास करते करते आए होते एक ब्रह्म, तो उस अभ्यास में ही बचपन में ही उसका शिकार हो जाता, क्योंकि बचपन का मन निर्दोष होता है। जब स्लेट कोरी हो गई, कुछ लिखा नहीं है, तब उसमें जो अक्षर लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। ऐसे निर्दोष अवस्था में अगर माता पिता स्नेही जनों से वो अक्षर लिखे जाए, तो ब्रह्म सर्व ब्रह्म, तो निश्चय कराने के लिए पीछे से कोई मेहनत नहीं करनी, समझाने में कोई परेशानी नहीं होती।
बचपन से जो माना, क्योंकि माँ बाप जो कहते हैं ना वही उनको सत्य लगता है, वो जीवन भर याद रखते हैं। और इसी बेस पे जब जीवन चलता है तो आगे जाके सब कुछ देखते हुए भी सब मिथ्या है ऐसा निश्चय हो जाए, तो दिखता है वो मिथ्या है। तो जिस कारण से दिखता है वो कैसा है, वो विचार एक भी उठेगा। आधार के बिना अध्यस्त नहीं होता, आधार पे ही कुछ रह सकता है। स्वर्ण आधार बन जाए तो गहने बन सकते हैं, मगर गहने को ही देखे स्वर्ण को देखे ही नहीं तो जिसकी वैल्यू है वो नहीं दिखेगा, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं, दिखने मात्र सुंदर है, उनकी वैल्यू हमारे मन में बढ़ जाती है। हम सावधान रहे, जो मूल्यवान है वो मूल्यवान तीनों काल में रहता है, वो अमूल्य होता है, उसकी कीमत कोई कम नहीं कर सकता। इसलिए जिज्ञासा लेके जो जिज्ञासु गुरुजनों के पास जाते हैं, वो जिज्ञासु को गुरुदेव आशीष देते हैं, सुखी भव। सच्चे सदगुरु वही कहते हैं सुखी भव। इसका मीनिंग क्या? सुख जहां है वहां तो पहुंच जाए। तुझे सुख मिले, इस मनुष्य अवतार में आए हो और संत शरण पहुंचे हो, तुझे सुख मिले, कितना बढ़िया सुख है। सिंपल सुखी भाव में हम जो सत्य का स्वीकार है वो कर ले तो आत्मा सुख में हम स्थित हो जाए। मगर गुरु जी ने आशीष दिए हैं ना, अब तो हम माला माल हो जाएंगे, धनवान, कीर्तिवान, पुत्रवान, परिवार हो जाएंगे। वहां रुके तो हम संसार में जाएंगे। इसलिए महापुरुषों के इस वचनों को यथार्थ रूप से समझने के लिए अगर हमारा मन जागृत है, हमारी अपनी सावधानी है, तो इतना कहने मात्र से समझ जाएगा कि सच्चा सुख कहाँ है, कौन सा सुख हमें मिलना चाहिए। गुरुदेव ने कौन सुख के लिए आशीर्वाद दिए। तो नित्य सुख जो है, सच्चा सुख जो है, वो आत्म सुख है। तो सुखी भव, आत्मस्वरूप की पहचान कर ले, ये गुरु का कहने का उद्देश्य होता है। जो जिज्ञासु ऐसे सुख को चाहते हैं, वो ढूंढते 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 ऐसे सदगुरु के पास पहुंच जाते हैं जहां से सच्चा सुख की चाबी मिलती है, सच्चे सुख की चाबी मिलती है। उस चाबी से हम अज्ञान का ताला, जो कोठार में ज्ञान भरा हुआ है, उसे खोल सकते हैं। और अज्ञान का ताला अगर खुल गया तो ज्ञान का कोठार हमारे लिए ओपन, कभी उस पर ताला नहीं लगेगा। तो हमने देखा है कि जनक महाराज गए हैं अष्टावक्र के पास, वहां चाहे गुरु के शरण में बैठकर जो मांगा वो ही है। कथम ज्ञानम प्राप्त, ज्ञान कैसे प्राप्त हो और इस संसार बंधन से मुक्त कैसे हो। वैराग्यम जब हम प्राप्त, वैराग्य कैसे हो। तो उन्होंने जो प्रश्न किए, तीन प्रश्नों में उसे पूरा ज्ञान मांग लिया। हम इस संसार बंधन से मुक्त कैसे हो, और वो संसार झूठा ही है, उससे वैराग्य किस प्रकार का।
ये दोनों सिद्ध हो गया तो मुक्ति के लिए सोचने की कोई जगह नहीं। आज तो वो मुक्त स्थिति हमें प्राप्त नहीं हुई, पर किस उपाय से मुक्त स्थिति प्राप्त हो गई, ये प्रश्न कर दिया है। इस प्रश्न जब मुनि ने सुने, अष्टावक्र जी ने सुने, तब पूरी कसौटी होगी जनक महाराज। सोच लिया सच्चा जिज्ञासु है, तो उसको आशीर्वाद दिए। सुखी सुखी भाव में उन्होंने क्या कहा, तुझे थोड़ी शर्त भी समझनी होगी और शर्त के अनुसार तेरा जीवन बनाना। गुरुदेव ने जो शर्त रखी, मुक्तिम इच्छसि हेतात विषयान विषवत त्यज, वैराग्य विषयों से होवे तब जब तू विषयों को विष तुल्य, विष के बराबर जान। कितनी अच्छी बात। जिसके पास ये विषयों का आकर्षण ही नहीं है, विषयों पे दृष्टि जिसकी नहीं है, वो तो विषय कितना भी करे, कैसे भी होवे, बड़े बड़े प्रबंध कोई न बता, तो भी वो विषयों को त्याग देता है गुरु वचन से। अब गुरु ने क्या बोला है, इसका मीनिंग वही है, सुखी हो, सुखी हो जा। मुक्ति चाहता है तो मुक्ति तब होगी जब ये विषयों की और तेरी दृष्टि नहीं, विषयों में दृष्टि हो जाएगी तो तू फंस जाएगी। सबसे पहले विषयों का त्याग कर। बहुत बहुत कठिन शर्त है। विषय को त्यजना मीन्स उसकी और कभी दृष्टि भी न जाए। इस प्रकार कितनी भी मिठाइयाँ सुंदर सुंदर बनी हुई होती, कोई कहे कि विष मिश्रित है, हजारों लोग होंगे, कोई भी उसको चखने की हिम्मत नहीं करेंगे। विषय कैसे छूट जाने, ऐसे छूट जाने से कितने भी प्रलोभन आ जाए, वो प्रलोभन से कभी भी चली नहीं। सुखदेव जी महाराज गए थे जनक महाराज के 21 दिन कड़ी तपस्या उन्होंने की, करवाई गई जनक महाराज की ओर से। लास्ट में राज दरबार के सारे भोग उनके लिए खुले कर दिए। वो जैसे गए थे वैसे ही समभाव से स्थित रहे, एक भी विषय उनका कष्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार विषय जिसको ललचा में है, जिसको ऐसा ना हो इतने दिन का भूखा हो, इसमें क्या, थोड़ा खा लो, थोड़ा पी लो, तो मुक्ति तो चाहता है ना, तो कहां से मुक्ति? जिस बंधन का स्थान है, जिन साधनों से बंधन होते हैं, वो संसार जिसमें जहां देखो वहां विषय मिल सकते हैं, विषयों को विषय को विषय तुल्य समझ के सबको ये श्लोक पता है, सब जानते हैं। ऐसे कहीं जिज्ञासु गुरु के पास गए हैं और उन्होंने अपनी जिज्ञासा संतुष्ट करने के लिए गुरु के आशीर्वाद पाए हैं। गुरु के आशीर्वाद यही है, सुखी हो, सुखी हो जा। सच्चा सुख एक आत्म सुख है, दूसरा कोई सुख है नहीं। कैसा भी जगत का सुख हो, करोड़ करोड़ रुपए के एक एक हीरे हुए, ऐसे अगणित हीरे आपको पहनने के लिए दे दें तो भी कहाँ तक? नाशवंत शरीर को मैं मान के हम बैठे हैं
तो शरीर रहता पता, फिर क्या साथ चलने वाले हैं? वो विषय साथ चलने वाले नहीं। ऐसे पंचों विषय देख ले। तो गुरुजनों से जब शरण जाते हैं, सच्ची जिज्ञासा लेके, सच्चे मोक्ष इच्छा लेके, तब गुरुजन एक ही आशीर्वाद देते हैं। उसमें गुरु के हृदय की भावना होती है कि शरण आया है, सुखी हो जाए। इस प्रकार आशीर्वाद देने के बाद जो गुरु उपदेश करते हैं, इसमें बार बार शिष्य की परीक्षा भी होती है। और जब एक एक परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, तब आखिर सुख का मूल कॉज है, मूल कारण है, वो उसके लिए प्रकाशित हो जाता है। तो कैसे प्रकाशित होता है? सर्वव्याप्त रूप से। तो एक ही बात कहना है, दूसरा कुछ कहना ही है। कबीर ने कमाल को बोल दिया। कोई मुर्दा आया था, तब था गंगा जी में, और किसी ने कमाल को बोला, भगवान इसे जिंदा कर। कमाल ने एक लकड़ी उसको लगा के बोला, बैठ जा। वो मुर्दा खड़ा हो गया। जब कबीर जी ने जाना, अरे कमाल ने उनको मुर्दा से कर दिया, बुला के पूछा कैसे सजन किया? तो उसने बोला, मैंने राम नाम लेके एक राम नाम दिया और ये लाठी लगाई इसके चरण पे, थोड़ी सी, इतने में वो खड़ा हो गया। और ये पूरा राम नाम यूज कर दिया। क्या किया? तो मीनिंग क्या है कि राम बोलते ही उसमें ब्रह्म दर्शन, इतना दृढ़ था कमाल को। तो ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, मुर्दे में भी है, जिंदा में भी है, सब में है। उसके लिए पूरा राम, पूरा ब्रह्म शब्द आप यूज करने की जरूरत ही नहीं। इतना जो आसान प्राप्त करना है, इतनी बस समझ क्लियर हो जाए, दृष्टि क्लियर हो जाए, तो जो सर्वत्र है वो इतने बड़े मुर्दे में न दिखे, दिखे ही दिखे। तो ऐसे भाव से स्पर्श किया, माध्यम से स्पर्श किया, तो भी वो खड़ा हो गया। क्या सामर्थ्य परमात्मा ने हमको दिया है, सोचे हम, और सोचे तो इनके साथ साथ दूसरा भी सोचना है। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए हमारा कर्तव्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए? ऐसी मन की स्थिति बने कैसे, ऐसा अनुभव होवे कैसे? जब हम वो अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, तब एग्जाम देते देते यहाँ जनक महाराज कहते हैं, आपके कृपा से मैं सुखी हूं, मैं सुख में स्थित हूं। और कहते हैं, हमने देखा कि द्वितीय श्लोक में हमने देखा, कुत्रापि खेद कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत त्यक्त्वा पुरुषार्थ स्थित सुखम भव। शरीर से जो कर्म, लास्ट श्लोक देखा है, शरीर से जो हम कर्म करते हैं, अपना मान के करते हैं, इसमें शरीर को खेद होता है। लेना देना, आना जाना, जो भी क्रिया, सारी दिन भर की क्रिया में, जीवन भर की जन्मों की क्रिया है, तो हम देहाभिमान से कुछ भी करते हैं तो शरीर को दुख होता है। जिह्वा से बोलते हैं तो जिह्वा को दुख देते हैं, मन से कुछ सोचते हैं तो मन को दुखी करते हैं। ये तीनों के इसलिए मैंने त्याग दिए हैं। मैं शरीर से कुछ करता हूं, एक गहन विषय पे हम जा रहे हैं, फिर भी सरल। ये तीन बात हमें याद रखें। शरीर से जो हम करते हैं इसमें कर्तापन करते हैं, जिह्वा से जो हो रहा है उसमें हम बोलते हैं, वो निकल जाए। मन से जो सोचते हैं उसमें हम सोचते हैं। तो जो मन बुद्धि शरीर आदि जड़ हैं, उस जड़ साधनों से होता हुआ कार्य आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो चैतन्य हैं।
इसके लिए हमने डिटेल से लास्ट देखा ना कि जो के भी कर्म होते हैं वो कर्म में कर्तापन होता है, तब करने वाला कर्ता इसे बंध जाता है। मगर एक ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, ऐसा निश्चय हो गया तो फिर ये सब का त्याग कर देते, तीनों का त्याग, मन का भी त्याग, वाणी का भी त्याग और शरीर का भी त्याग। मीन्स वो मैं नहीं हूं, वो मेरे नहीं है, ऐसी दृढ़ता हो चुकी है। करना इतना ही है देखो, और कुछ नहीं करना है। मगर इस संसार में आने के बाद जीवात्मा को मैंपन शरीर में हो जाता है, ब्रह्म से भिन्न होकर जीव भाव में आ जाता है। मैं जीव हूं, जो योनि में जाता है वो योनि का शरीर वाला मैं हूं, ऐसा हो जाता है। और ये अंगों से जो कार्य करता है वो करने वाला मैं हूं, ऐसा निश्चय हो जाता है। तो अपने आप को ये सब अंग उपांगों के साथ जानता है, समझता है, अपने निश्चल रूप को नहीं समझता। यहां जनक महाराज कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से मुझे समझ आती है, मैंने वो निश्चय कर लिया है कि शरीर से जो कर्म होते हैं इसे शरीर को दुखता है, मुझे क्या। जिह्वा से जो वाणी व्यक्त होती है वो जिह्वा का कर्म है, मेरा कुछ इसमें व्यक्त नहीं हुआ। मन से जो संकल्प विकल्प होते हैं वो मन के कर्म हुए, तो जो दुख होता है उन तीनों को होता है। मैंने इन तीनों को मेरे नहीं करे, त्याग दिए। इसलिए वो त्याग के जो सामने आता है होता रहता है, और मैं सुख में स्थित हूं। गुरु के वो आशीर्वाद, सुखी भव, देखो वो हो गए हैं सुखी गुरु की कृपा से, क्योंकि उन्होंने जो गुरु ने गूढ़ उपदेश दिया उसका चिंतन मनन करके निश्चय कर लिया है, और उस निश्चय से वो अडल है। ये दूसरे श्लोक में हमने डिटेल से देखा था। अब उन्होंने वही बोला कि मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ, आपने मुझे सुख का आशीर्वाद दिया है, आपकी कृपा से मैं सुखी हूँ, सुख में स्थित हूँ। आज का तृतीय श्लोक है, कृतम किम अपि नैव, कृतम किम अपि नैव शात इति संचित्य तत्वतः। शात इति, देखिए शात इति संचित्य तत्वतः, जो चिंतन तत्व का विचार किया, वो तत्व का विचार करते मुझे पता चला कि यदा यत कृतम आयाति, समय समय पे जो कर्म आता है मेरे सामने, तत कृत्वा आसेस यथा सुख। इसलिए मैं सच्चा सुख है उसमें स्थित हूं। कितना अद्भुत आंसर है, देखिए कितना अद्भुत अनुभव है। जो आंसर है वो अनुभव है, और अनुभव को याद नहीं करना, भीतर से आता है। शरीर आदि से किए हुए कर्म आत्मा से किए हुए नहीं होते है उनका निश्चय। ये जनक महाराज का निश्चय हो गया है, पक्का हो गया। शरीर, मन, इंद्रियादिक, इन सब से किए हुए कर्म, जिह्वा आदि बोला है, इसका मीनिंग है कि सब आठों अंग से जो होते हैं, वो इंद्रियादिक से जो होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो होते हैं, तो चतुष्ट अंतस्करण और इंद्रियादिक बहिष्करण, बहिर् साधन, बाहर दिखते हुए साधन, इस सब साधनों के ये कर्म मेरे नहीं है। तो इन सब का तत्व से मैंने विचार किया आपकी कृपा से। आपने जो तत्व बोध मुझे दिया है, जो चिंतन करने के लिए मुझे अवकाश दिया है, उसका मैंने चिंतन किया, तत्व रूप से मैंने चिंतन करके विचार किया, तो मुझे निश्चय हो गया ये पूर्ण तत्व, ब्रह्म तत्व व्याप्त रूप से सारा संसार में स्थित। जब
स्वर्ग की उत्पत्ति हुई, पहले उससे पहले सारा संसार प्रलय को प्राप्त हो गया था, उस था ही नहीं। जो नित्य है वो तो था ही। वो नित्य में से अनेक उत्पन्न, सारा विश्व उत्पन्न हुआ, सारा संसार, अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। जो भी कुछ दृष्टि का विषय होता है वो सब उसी में से ही उत्पन्न हुए। जो चिंतन का विषय बन जाता है, जो सोचता है, उसको तत्व से सोचते सोचते पता चलता है कि वो वही बन गया है, दूसरा कोई नहीं। बुद्धि से निर्णय कर लिया, फिर वो फिरता नहीं। सोच के विचार करके बुद्धि से निर्णय करने के बाद उसे दृढ़ हो गया कि आत्म तत्व ही सत्य है। और वो पुरुषार्थ करके, वो मेहनत करके मैंने वो दृढ़ किया, तब से मैं बस जो सामने आता है वो होता जाता है, तो भी उसका कहीं भी मेरापन नहीं होता। अपनापन मैंने नहीं किया है, हो भी नहीं रहा है, क्योंकि मेरी दृष्टि बदल गई है। मैं सर्वत्र उसे देख रहा हूँ, उसे पा रहा हूँ, उसका अनुभव हो रहा है। अब मैं ही नहीं रहा, सर्व हो गए। तो सर्वोहम के गीत जब भीतर से गूंजते रहते हैं, तो गलती से भी गलती नहीं होती कि और कुछ बना, ऐसी अनन्यता हो जाती है। उसके माध्यम के लिए क्या बताया यहाँ? चिंतन करना, तत्व से चिंतन करना, आत्म तत्व से चिंतन करना। कि अगर गुरुदेव ने कहा है, शास्त्र भी कहते हैं, ये तत्व सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। उसको पाने के लिए आपको कुछ भी करना नहीं संन्यास लेने की जरूरत। क्या कह दिया ना अगले श्लोक में, जनक महाराज ने कहा है कि जो सुख इस तत्व के अनुभव से मिलता है, वो सुख कौपन आदि पहन के सन्यासी बन जाने से नहीं मिलता। सन्यासी के भाग में भी वो नहीं होता जब तक तत्व दृष्टि नहीं बन जाती, जब तक ब्रह्मत्व की पहचान नहीं होती, तब तक कुछ भी उद्यम करो, कैसा भी उद्यम करो, वो सारी जगत की प्रवृत्तियां बनेगी और इससे वो अनुभव नहीं होता। जब ब्रह्म चिंतन होता है, ब्रह्म के शिवाय कुछ दिखे ही नहीं, ऐसे मन की स्थिति बन जाती है। ना कोई शत्रु रहते हैं, ना कोई मित्र रहते हैं, ऐसा अनुभव हो जाता है। तब कोई चाहे आके मूल्यवान से मूल्यवान कोई भी चीजें आपके पास आके ढेर कर जाए, तो भी वो पत्थर मिट्टी ही दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। कबीर का दृष्टांत शुरू हुआ है तो वही याद आता है। कबीर साहब के पास कमाल उनके पुत्र थे, तो बचपन से पिता के पास ही हुआ ना, पिता के पास ही थे, और पिता के संस्कार उनके हृदय में दृढ़ हो गए थे। मगर शिष्य भी काफी थे कबीर साहब के। कमाल को देख के सबको ईर्ष्या शुरू हुई। एक बार एक कोई शेष जी आए, 1000 सोना मोहर ले गए, कबीर के चरणों में धर दी। भगवान आपको अब कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो कबीर साहब ने पूछा, क्या ले आए हो? मिट्टी का बोझ उठा के आया? इतना सारा बोझ मिट्टी का उठा के आया? ये बोझ जैसा लाया वैसा वापस ले जा। तो तेरे मन में ये मिट्टी नहीं है, मुझे मिट्टी दिखती है, तुझे मिट्टी नहीं दिखती, इसलिए ले जा। तो वो उठा के फिर चला वापिस। तब तक क्या हुआ था? ईर्ष्या और द्वेष के कारण सबने कबीर का साहब के तक एक कंप्लेंट पहुंचा दी थी। कबीर साहब ने सोच लिया था कि ये शिष्यों को
कुछ कहने से समझ उनको नहीं आएगी। कमाल को बुलाया, बेटा आज से इस घर के बाहर इन लोगों ने बोला है तेरे लिए झोपड़ी बनाएंगे, तुझे इसमें रहना है। बड़े प्रेम से उस झोपड़ी में कमाल चला गया। घर से निकलो बाहर झोपड़ी थी, पर कमाल की झोपड़ी ऐसी थी, लकड़ियां छिंदरिया ऐसा था, पूरा दिखे अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो कमाल ने देखा कि पिताजी ने इतनी सोना हमारे लिए नहीं है और अभी लेके वापिस जा रहा है। बोले सेठ जी आप मिट्टी उठा के आए और मिट्टी वापिस उठा के जाते हो, क्यों बोझ उठाते हो, फेंक दो इसे। तो सेठ जी बोले कहाँ फेंको, यहाँ तहाँ जहाँ फेंक दे फेंक दो। सेठ जी को हुआ कि लगता है कि कमाल को जरूरत है, कोई बात नहीं, कबीर साहब ने उसको निकाल दिया है बेचारा, किसके आगे जाके हाथ फैलाया, वहां ही डाल दिया, निकल गया। फिर एक बार वहां के सम्राट काशी के राजा आए और राजा ने कमाल को एक हीरा दिया, बहुमूल्यवान हीरा था। कबीर जी को तो कुछ नहीं दिया था, वो जानते थे पहचानते थे। और ये जो कमाल की बातें हो रही थी, इसके लिए उन्होंने एक मूल्यवान हीरा जो उनकी तिजोरी में सबसे मूल्यवान था वो लाके कमाल के अंदर दिया। अरे भाई हमको ये पत्थर की क्या जरूरत है, देखिए राजन ये पत्थर की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पत्थर ही तो पत्थर पड़े हैं सब, पत्थर के सिवा है क्या है। तो वो राजन ने पूछा अच्छा मैं ले जाऊं, आपको हीरा दिखता है ले जाओ, नहीं तो फेंक दो उसे। राजा को हुआ कि अब कुछ आंसर भी ऐसा होना चाहिए। राजा ने बोला कि मुझे फेंकना है, मैं कहाँ फेंकूं बताओ ना। तो कमाल समझ गए थे क्या कहना चाहते, तो यहीं फेंक दोगे। राजा ने सोचा कि यहाँ फेंक दो तो कोई भी आके उठा जाएगा, अगर उसका ध्यान नहीं होगा तो उन्होंने झोंपड़ी के ऊपर जो बांस लगे थे तो 2 बांस के बीच में रख दिया और कमाल को बताया कि मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ फेंक दिया है। अच्छा जहाँ फेंकता है फेंको। राजा चला गया। 1 हफ्ते के बाद राजा फिर से आए, वहां से निकले और मन में हुआ मैं घर पहुंचे उससे पहले ये हीरा कमाल के हाथ में पड़ा। हफ्ते के बाद वापिस आए तब कहते हैं कि वो हीरा था यहाँ। कमाल बोला आपने रखा है वहां, ढूंढो, अगर कोई ले गया होगा तो नहीं होगा, मुझे पता नहीं। थोड़ा दृढ़ हो गए, शंका हो गई, ये हो गई। देखते हैं राजा की स्थिति में कैसे देखते हैं, आपने जहाँ रखा वहां देखो। तो राजा ने जहाँ रखा था वो याद था, देखा तो जैसे हीरा को रखा था संभाल के इसकी पोजीशन को भी याद रखी थी, वैसे ही वो हीरा पड़ा था। तो देखिए अकिंचन स्वभाव जिसका होता है वो माया के आकर्षण में नहीं आता। तो ये श्लोक, ये अध्याय के प्रथम श्लोक में ही बताया गया ज्ञानी कैसा होता, जिसको कोई माल मिलकत प्रतिष्ठा आदि की, धनाधिक की, इसको धन के कोई लालच नहीं है। इनकी दृष्टि में ऐसा कोई भिन्न है ही नहीं। अभिन्न ब्रह्म तत्व का निश्चय जिसको हो गया है वही वो कर सकता है। राजा ने सबको समझा दिया, एक एग्जाम्पल दे, कमाल किया। तब तक भी कबीर कुछ नहीं बोला। कमाल ने बहुत लंबा कहा है मगर मैं लंबा नहीं कहती, शॉर्ट में उन्होंने इतना ही किया, ये पत्थर सोने के लिए भी काम नहीं आएगा, उड़ने के लिए भी काम नहीं आएगा, तो खाने के लिए भी काम नहीं आएगा, उसमें से कोई जल निकले और पीने को मिले ये भी नहीं होगा, वो कोई काम का नहीं है।
पत्थर को रख के करना क्या है? पत्थर नहीं रखना चाहिए राजा। राजा को तो पता था ही कबीर का शिष्य, तो उन्होंने वो हीरा सच में उठा के फेंक दिया बाहर। जब ऐसा शिष्य कर सकता है तब उसे पूर्ण तत्व की अनुभूति हो, जो विषयों से आकर्षित ही नहीं होता। तीनों वस्तुओं से वो उपराम हो गया है। न प्रतिष्ठा चाहिए, न वस्तु मिलकत चाहिए, न कहीं भी अपनापन दिखे। ये मेरी सेवा करेगा, ये मेरा ये करेगा, ये कई लोग ऐसे बूढ़े हो जाएंगे, क्या होगा? कौन सेवा करेगा? कैसे होगा? वो चिंता में ब्रह्म चिंतन छूट जाता है। अरे भाई, तेरा प्रारब्ध निश्चित है। यहाँ कबीर जी वो कहते हैं, प्रारब्ध योग से मेरे सामने जो आता है स्वाभाविक होता है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। मगर वो समझाने के लिए बोला कि जो प्रारब्ध योग से आता है हो जाता है। और इस प्रकार मैं परम सुख से स्थित हूं। क्या सुंदर बात है। सच्चा सुख कहाँ है, किसमें है? गुरु प्रहलाद जैसे बच्चे 5 साल, उन्होंने कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कैसे ज्ञान हो गया? किस प्रकार? जले विष्णु स्थले विष्णु दिख गया उनको। न मित्र न शत्रु, न कोई अपना न पराया, सब में एक तत्व भाव। तो शत्रु शत्रु नहीं रहता, मित्र मित्र नहीं रहता, कोई अपने नहीं होते, कोई पराये नहीं। एक ब्रह्म सर्वत्र भरपूर विलस रहा है, परिपूर्ण है। सोए की एक नोक रखे इतनी जगह भी ब्रह्म के सिवा नहीं है। ये बोध महापुरुषों ने ठोक बजा के किया है। हम अगर ये ठोक बजा के किया हुआ बोध स्वीकार कर लें और अब भी से दृष्टि बदल दें, छोटी से छोटी कण में ये वही ब्रह्म दिखे। देखिए दृष्टांत देने के कितने हैं। ये मिट्टी जो है जिसके ऊपर पृथ्वी पर रहते हैं, इसका विभाजन करो, कण कण बन के कण कण इकट्ठे हुए मिट्टी हुई, सारी पृथ्वी बन गई है। इससे हमें बताना चाहिए ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। वो सब कुछ बना हुआ है, स्वयं के सिवा और कुछ था ही नहीं। नहीं कोई उसे मदद करने वाला था, न अन्य कोई रॉ मटेरियल था, जो कराने वाला था, करने कराने वाला कोई नहीं था। स्वयं ही स्वयं रूप बदल लिया, अनेक रूपों में बढ़ गए। तो ये बात हमें दृढ़ हो जाए और दृष्टि ऐसे ही हो जाए, सब में दिखे, तो ना उसके लिए कोई राक्षस है, न कोई देव। देव दानव भी उसकी दृष्टि से मिट जाएंगे, पशु पक्षी भी मिट जाएंगे, जड़ चेतन का भाव निकल जाएगा। एक ही एक जो भी है वो एक ब्रह्म। तो ये तृतीय श्लोक में हमें वो निश्चय करना है कि एक ही ब्रह्म विलस रहा है, मगर अज्ञान से प्रारब्ध लेके आया है। इससे शरीर बना है। शरीर का पहला श्वास से सृष्टि पर हुआ, वहां से अंतिम श्वास होगा, तब तक प्रारब्ध के अनुसार परिस्थिति उसके सामने आने वाली है। किसी ने मुझे ये कर दिया, किसी ने मुझे ये कर दिया, नहीं भी कोई क्या करे, कोई है ही नहीं। तो जब दूसरा दिखता है तब ऐसे भाव होते हैं, और मन कल्पना से हम वैसा दृश्य भी देखते हैं, वैसा अनुभव भी करते हैं। जिसको निश्चय है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ है। जैसे मयूर सुंदर दिखता है अनेक पीछों से, मयूर का रूप पहचाना जाता है उनके अनेक पीछों से, जिसमें रंग देखो कितने होते हैं, आकृति देखो कितनी होती है, छोटे बड़े विभाग देखो कितने। वैसे ही वो ब्रह्म को सर्वरूप होके इस प्रकार व्यक्त होके हमें निश्चय करवाने के लिए उन्होंने वो रूप लिए, सब दृढ़ करके बता दिया कि फिर और कुछ देखो ही मत, मैं हूं। कुछ था नहीं, इसमें से इतनी विस्तार सृष्टि बन गई, तो कैसे बने? किसने बनाई? किसने सोचा? किसने हेल्प की? कौन रॉ मटेरियल था? करने वाला कौन? कोई नहीं था। तो स्वयं ही स्वयं
ब्रह्म तत्व ही सर्व बन के स्थित है, जिसका नाश कभी नहीं होता। जो उन्होंने अंग उपांग सर्जे हैं, वो अंग उपांग का नाश होगा तो भी उनका नाश कोई नहीं कर सकता। मोर के नए नए पूछ आते हैं, नए नए पीछे बनते हैं, ये सब पीछे हर साल निकल जाते हैं और हर साल नए आते हैं। मोर की शोभा कोई दूर नहीं कर सकता। मयूर तो मयूर ही है, इसलिए। और देखिए अपना वो तो राष्ट्र पक्षी, इसमें कोई सार तत्व तो होना चाहिए ना। क्या सार से उसे राष्ट्र पक्षी कहा है, इसलिए उसका विचार करो तो भी ब्रह्म की अनुभूति। ऐसे चराचर विश्व में कुछ भी लो, विचार करो, ब्रह्मानुभूति हो जाए। एक छोटा सा मच्छर जंतु, उसमें ये विश्व में उड़ने की, अवकाश में फिरने का सामर्थ्य है। किसका इतना सामर्थ्य हो सके? हम उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते भाई। मगर जब ब्रह्म दृष्टि आती है तब हम देख सकते हैं। तो जिसको ज्ञान होता है उसके पास ऐसी दृष्टि होती है जिस दृष्टि में अन्य कुछ भी होता है। ऐसी अनन्य दृष्टि की दृढ़ता करके सर्वत्र देखते देखते उसे पक्का हो जाता है, निश्चय हो जाता है, और वो निश्चय से ब्रह्मानुभूति दृढ़ीभूत होती है। वही श्लोक हमें पहले तो सब गाने थे, मगर मैंने बोला थोड़ा समय कम पड़ेगा, इसलिए मैंने सलंग ले लिया। तो ये फिर अगले वक्त जब श्लोक मिलेंगे तभी श्लोक की पुनरावृत्ति करेंगे और आगे चतुर्थ श्लोक में जाएंगे। आज लंबे टाइम के बाद जिसमें ढेर बहुत है 3 श्लोक पूरे किए हैं इस प्रकरण के। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव